कि हम इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसको फॉर्म करते हैं, इसमें जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ये जो बेसिक चीजें हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है डिटरमिनेंट से रिलेटेड। अभी एक्चुअल में डिटरमिनेंट होता क्या है, ये किस किस टर्म कंडीशन पे काम करता है, आइए वो सारी चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में देखिए कुछ मेन पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनको समझते हैं एक्चुअल में है क्या। अब यहां देखिए डिटरमिनेंट में लिखा है, इसको रफ कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ए और ए डिटरमिनेंट, यानी कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, या तो आप डीईटी ए लिखो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर ए का मोड, जैसे प्रीवियस क्लास में आप इसको क्या बोलते थे, मोड। अब ये दोनों सिंबल किसके लिए है, डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए। जो मैक्सिमम 99% केस है उसमें आपका यही सिंबल यूज होगा। कुछ ऐसे एग्जांपल या क्वेश्चन है रेयर है तो वहां ये डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा मिलेगा। अब दोनों में से कोई भी हो, मीनिंग एक ही है, दोनों एक ही सिंबल है, ये मान के चलो। अब यहां से देखिए नेक्स्ट है, द गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उसका ऑर्डर कुछ और है, या फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम उस केस में कभी भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। यानी कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, सो अगर वो स्क्वायर ऑर्डर की है तो डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेयरएज मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड हैज नो वैल्यू, यानी कि जो डिटरमिनेंट है एक्चुअल में वो क्या है, स्केलर वैल्यू है। स्केलर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो वैल्यू क्या आएगी, 5, 6, 7, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे रियल नंबर या फिर जीरो भी हो सकती है। यानी कि एक्चुअल में एक मैट्रिक्स का एक ही डिटरमिनेंट होगा और वो क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन मैट्रिक्स क्या थी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट लिखे होते थे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स की क्या थी, अरेंजमेंट, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। यही तो था कि नंबरों को हम अरेंज कर देते थे। अब अरेंजमेंट में और वैल्यू में बहुत डिफरेंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अब ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच अपने डिफरेंस समझ में आया होगा। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में क्या है कि हमने 1 2 3 4 डिजिट लिए और इनको एक अरेंजमेंट में लिख दिया 1 2 3 4 रो और कॉलम में, ठीक है, रो और कॉलम में। अब ये क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट, उनको अरेंज करके हमने लिख दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, वही क्या है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ही इसकी क्या है, एक रियल वैल्यू है। अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में देखें, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है, ए, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 1, एक ही रो और एक ही कॉलम, इज डिफाइंड एज, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ए, यही एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट, यही एक्चुअल में इसकी क्या होगी, एक रियल वैल्यू होगी। एंड इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट या फिर ऑर्डर 1 by 1। अब ये ऑर्डर 1 क्यों लिखा है, यानी कि ऑर्डर 1 ऐसा कब लिखते हैं, सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स में, कि ये किस ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, वहां अंडरस्टूड होता है कि जितने रो हैं उतनी ही कॉलम है, यानी कि 1 लिख दिया तो 1 by 1 स्क्वायर में, ऑर्डर 2 बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स का तो 2 by 2, ऑर्डर 3 बोल दिया, दिस मींस 3 by 3। यानी कि ये है डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का। अगर कोई मैट्रिक्स 1 by 1 की है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए, वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। लेट सपोज अगर यहाँ सिर्फ 3 लिखा होता तो इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाती, ये 3 ही हो जाती। हम बोलते हैं कि यहाँ जो ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब जो टोटल डिटरमिनेंट होते हैं, यानी कि अब हम एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, उसके बाद 2 ऑर्डर का, उसके बाद 3 ऑर्डर का, यानी कि 3 ही ऑर्डर के डिटरमिनेंट आपके सिलेबस में है। यानी कि आप 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, 2 by 2 और 3 by 3, यानी कि 3 ही ऐसी मैट्रिक्स है जिसका आप डिटरमिनेंट इस चैप्टर में फाइंड आउट करोगे। अब देखिए सेकंड ऑर्डर पे चलते हैं। लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट एबीसीडी है, बी ए 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2,
देन जो ए का डिटरमिनेंट होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब यहाँ देखिए डिटरमिनेंट के सिंबल मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि कंप्लीट ए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के सिंबल में लिख दिया गया है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट हम इस टाइप से करेंगे। एंड इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या फिर सेकंड ऑर्डर। और अब हम इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का। अब वही चीज आ गई सेकंड ऑर्डर यानी कि 2/2। तो ये था डिटरमिनेंट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डिटरमिनेंट को निकालते कैसे हैं। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे जो डिटरमिनेंट है वो सेकंड ऑर्डर का हम कैसे निकालते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए हम ज्यूम कर लेते हैं जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, इसी तरह a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये हमने एज्यूम किया है। लेट लिख सकते हैं आप यहाँ कि ये दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ से देखिए अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड, अगर मैं x और y को एलिमिनेट करना चाहूं तो दिस मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? जो a1x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के उस साइड जाएगा तो माइनस b1y। अब यहाँ से y को x की डिवाइड में लेके आओगे, x बाय y इक्वल टू a1 वहां डिवाइड में जाएगा यानी कि b1 डिवाइड में a1, यानी कि कॉन्स्टेंट राइट साइड में है और वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? b1 बाय a1 माइनस में। इसी तरह इस सेकंड इक्वेशन से देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो a2x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? माइनस b2y के। उसके बाद देखिए x बाय y की वैल्यू हमें निकालनी है, y को डिवाइड में लेके आए, क्या आएगी? माइनस b2 डिवाइड में a2। अब इसको लेट सपोज ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में देखिए हमने x बाय y की ही वैल्यू निकाली है। अब दोनों वैल्यू क्या है? x बाय y की, तो वैल्यू क्या होंगी? सेम। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से देखिए जो माइनस b1 बाय a1 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? माइनस b2 बाय a2। अब यहाँ थर्ड और फोर्थ से दोनों जो वैल्यू है हमने क्या लिखी है? इक्वल। अब देखो ये जो माइनस b2 बाय a1 है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ a2 के साथ लगा देता हूँ तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है, डिनोमिनेटर के साथ भी लग सकता है, न्यूमरेटर के साथ भी लग सकता है। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 इक्वल टू होगा, यहां से देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, a2 b1, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या आई? इक्वल। अगर इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड लेके आए तो यहां से वैल्यू बनेगी a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कांस्टेंट की फॉर्म में एक वैल्यू मिली जिसकी जो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है here a1 b2 माइनस a2 b1 is called डिटरमिनेंट। अब जो यही वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम ये वैल्यू निकाल देते हैं तो ये क्या होगा? डिटरमिनेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैट्रिक्स तो कोई लिखी नहीं, तो ये डिटरमिनेंट कहाँ से आ गया? तो लीनियर इक्वेशन थी। अब इसको समझने के लिए अब हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज कोई ए मैट्रिक्स है। अब हम वैल्यू लिखेंगे a1 b1 a2 b2। अब ये जो मैट्रिक्स है ध्यान से देखें, ये इन्हीं के जो वेरिएबल है जो इनके कांस्टेंट से लिखी गई है, a1 b1 a2 b2, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन है इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया? मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक ऐसी स्केयर वैल्यू जो इस a को रिप्रेजेंट करे, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हम यहां से देखो a1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? b2 के साथ, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, a1 की मल्टीप्लाई b2 के साथ, और उसमें से माइनस करेंगे a2 माइनस b1, सॉरी a2 इंटू b1, यानी कि यही जो वैल्यू है किसी भी 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स का क्या कहलाती है? डिटरमिनेंट। और ये जो a1 b1 a2 b2 लिखे हैं ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें
मैंने ये मैट्रिक्स लिखी थी और ये हमने डिटरमिनेंट लिखा है। ये क्या लिखा है? डिटरमिनेंट। लेकिन मैंने डिटरमिनेंट का कुछ सिंबल बताया था। अब यहां से हम क्या लिखेंगे? ए डिटरमिनेंट, इस टाइप से। यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें इसको ये लिखना पड़ेगा कि ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? A1 B1 A2 B2, यानी कि इस टाइप की फॉर्म में। यानी कि अगर ए डिटरमिनेंट यहाँ लिखा है तो ये फॉर्म आएगी। अब यहाँ क्या था? मैट्रिक्स था तो हमने मैट्रिक्स के सिंबल लगा दिए। अब एक्चुअल में देखो, जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है? एक मैट्रिक्स है, यहां हम डिटरमिनेंट लिख रहे हैं। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? जो फर्स्ट पॉइंट है, जो रो की वैल्यू है वो कॉलम के इक्वल हो सकती है, या फिर जो रो की वैल्यू है वो कॉलम के इक्वल नहीं भी हो सकती। ये दोनों कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है वो स्क्वायर ऑर्डर हो सकता है वो स्क्वायर ऑर्डर ना हो। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में क्या होगा कि जो रो की वैल्यू है वो 100% इक्वल होगी कॉलम। यानी कि अगर ये कंडीशन है तभी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद देखिए, जो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते थे, कैसे डिनोट करते थे? ये जैसे कैपिटल ब्रैकेट लगी होती है इस टाइप से। लेकिन डिटरमिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ये जो मोड टाइप का निशान होता है, लंबी लाइनें लगी है स्ट्रेट, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। अभी मैंने डिटरमिनेंट के सिंबल बताए थे। सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, इसको इस साइड लिख लेते हैं, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। यानी कि डिटरमिनेंट के सिंबल क्या क्या होंगे? अब पहला क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या था? ए का डिटरमिनेंट, यानी कि इस टाइप से लिख सकते हैं। एक और सिंबल होता है जिसको आप क्या बोलते हो? डेल। डेल यानी कि इस टाइप से एक ट्रायंगल बना देना। अब ये भी किसको शो करेगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को। अब ये जो दोनों सिंबल है ये ज्यादातर यूज होंगे, ये थोड़ा कम यूज होगा, लेकिन ज्यादा यूज क्या होंगे? सेकंड और थर्ड। यानी कि ये डेल, ए डिटरमिनेंट, और ये भी क्या है? ए डिटरमिनेंट। इन तीनों सिंबल का भी ध्यान रखें आप। तीनों किसको डिनोट करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए को। अब यहां से देखिए, ये थी पूरी हिस्ट्री की डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब मैट्रिक्स क्या है, एक और डिफरेंस में लिख देता हूं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स यानी कि नंबरों की अरेंजमेंट है कि नंबर को हम रो या कॉलम में लिख देते हैं। जैसे सेट था, अब सेट में क्या था कि सभी को कलेक्ट करके लिख दिया तो वो सेट हो गया। लेकिन उन्हीं एलिमेंटों को अगर रो और कॉलम में लिख दिया तो वो किस फॉर्म में चला गया? मैट्रिक्स की फॉर्म में चला गया। लेकिन यहां क्या है? यहां जो थर्ड पॉइंट है डिटरमिनेंट, यह क्यों अरेंजमेंट थोड़ी ना है, ये क्या है? स्केलर वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या है? स्केलर वैल्यू। यानी कि ये तीन मेन से इसमें डिफरेंस है कि मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि हम जो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के बारे में मैंने अभी बताया कि एक्चुअल में हम उसे निकालते कैसे। तो एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं हम, और उसका हम आपको डिटरमिनेंट निकाल के दिखाएंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकालते कैसे। लेट सपोज एक कोई मैट्रिक्स है, वैल्यू है 3 4 2 6, और हमसे पूछे गए हैं फाइंड डिटरमिनेंट ए, या फिर इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है फाइंड ए डिटरमिनेंट। बात एक ही है। तो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? ए डिटरमिनेंट, यानी कि सिंबल चेंज करें, अब मैट्रिक्स नहीं है, क्या है? डिटरमिनेंट। उसके बाद इसी तरह 3 4 2 6, इसको भी हमने किस फॉर्म में लिख लिया? डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अब यहां से क्या कर रहे थे हम? इन दोनों की मल्टीपल, यानी कि 3 इंटू 6, इसमें से माइनस क्या करते थे? 2 इंटू 4, यानी कि 2 इंटू आप 4 यहां लिखो। 3 इंटू 6 18, माइनस 2 इंटू 4 8, तो वैल्यू क्या आई? 10। अब जो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 10। यानी कि इस मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की जो एक स्केलर वैल्यू है 10, वो इसका क्या है? डिटरमिनेंट। यानी कि इस पूरे मैट्रिक्स की एक स्केलर वैल्यू क्या आ गई? 10। यानी कि इस 10, ये जो स्केलर वैल्यू है इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है, ये जो सारा डाटा हमने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है? 10 है। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स हैं 2x2 ऑर्डर की जिसका डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब ये था हमारा 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर। उसके बाद देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 3rd ऑर्डर, जैसे कि हमने 2nd ऑर्डर अभी पढ़ा, तो 3rd ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे हम निकाल सकते हैं, क्या क्या उसकी टर्म एंड कंडीशन है, ये हम पढ़ेंगे। 3rd ऑर्डर के डिटरमिनेंट में देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि हमने जो 3 इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन है, उनको एज्यूम किया है जिनकी वैल्यू आपके सामने है a1x b1y c1z इक्वल टू 0। ये 1 1 क्यों लगाया गया है, ताकि हम इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर कर सके, उसके बाद 2nd इक्वेशन, उसके बाद 3rd इक्वेशन, यानी कि a2 b2 c2 जहां लिखा है वो 2nd इक्वेशन है, जहां 3 लिखा है वो 3rd इक्वेशन है। उसके बाद सेम इसी तरह जैसे 2nd ऑर्डर के डिटरमिनेंट में हमने किया था कि x y को एलिमिनेट किया था, अब यहाँ 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो 3 वेरिएबल है, तीनों को एलिमिनेट करेंगे। अब तीनों को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 2nd और 3rd को सोल्व करते हैं। आप इक्वेशन 2nd को भी सोल्व कर सकते हैं, आप इक्वेशन 1st और 3rd को भी सोल्व कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 10th क्लास में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा, मैंने इस वजह से पहले लिखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्या करते थे, अगर 3 वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन है हमें गिवन है, तो हम x के डिवाइड में वैल्यू y डिवाइड इक्वल टू z डिवाइड, इन तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते थे। यानी कि 10th क्लास में वहां 2 वेरिएबल होते थे, यहाँ कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। अब यहाँ से देखिए x के डिवाइड में जो वैल्यू लिखी है b2 c3 माइनस c2 b3, इसी तरह y के डिवाइड में, इसी तरह z के डिवाइड में। निकालते कैसे हैं, अगर x के डिवाइड में वैल्यू निकालनी है तो x पे हाथ रख लीजिए, रिमूव कर लीजिए। उसके बाद क्या है, जो बाकी वैल्यू बची b2 c3 माइनस c2 b3। अब y का केस है, y पे हाथ रख लीजिए, y को रिमूव कीजिए। अब यहाँ से देखें, अब इसमें उल्टा हो जाएगा c2 a3 माइनस a2 c3। अब z में फिर सही से हो जाएगा, ये z में a2 b3 और a3 b2, ये इस तरीके से हमने जो वैल्यू लिखी है। हम लेट अस सपोज ये जो तीनों वैल्यू है वो किसी कांस्टेंट k के इक्वल है, k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। आप यहाँ लिख सकते हो कि k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, अगर आप लिखना चाहें। उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू में, यानी कि इन दोनों को इक्वल रखें, फर्स्ट और लास्ट को, k इंटू में b2 c3 माइनस c2 b3। इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई होगी किसकी, c2 a3 माइनस a2 c3। उसके बाद z इक्वल टू इसी तरह k के साथ मल्टीप्लाई में होगा a2 b3 माइनस b2 a3। अब ये जो x और y z की वैल्यू है इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। यहां हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, यहां से देखिए a1 की वैल्यू, a1 की जगह हम एज इट इज लिखेंगे इनटू में x की वैल्यू क्या है, k इंटू में b2 c3 माइनस c2 b3। उसके बाद है प्लस b1 इंटू में y की वैल्यू क्या है, k, यहां बाहर ही लिख लेते हैं k को, इंटू में c2 a3 माइनस में है a2 c3। उसके बाद प्लस c1 z की वैल्यू हम लिखेंगे k इंटू में a2 b3, उसके बाद है माइनस b2 a3 इक्वल टू क्या है, 0। अब इस सारे इक्वेशन में से ध्यान से देखें, अगर हम k को कॉमन ले लें और k को कॉमन लेके राइट साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, हम यहां लिखेंगे a1 इंटू में b2 c3 माइनस c2 b3। उसके बाद है प्लस b1 इंटू में c2 a3 माइनस a2 c3 प्लस c1 इंटू में यहां वैल्यू लिखेंगे a2 b3 माइनस b2 a3।
अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाली है, इक्वल टू क्या था 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक, दिस एक्सपेंशन लिख सकते हो आप, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर यानी कि 3/3। इसी एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं यहां देखिए, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, सो ऑन है। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट के क्या है, एलिमेंट। अब यहां से देखिए, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल से। ये जो हमने डिटर्मिनेंट लिखा है कि इससे डिनोट करेंगे डेल से, यानी कि एक ट्रायंगल बना देंगे। एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय जैसे देखिए, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल, यानी कि डेल से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो फॉर्म में यहां लिख देता हूं। यहां देखिए, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, यानी कि इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फर्स्ट रो में A1, B1, C1 जो कांस्टेंट थे, इसी तरह सेकंड रो, इसी तरह थर्ड रो, यानी कि इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। जो एक्सपेंशन आई है A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस में B1, उसके बाद है C2 A3 माइनस A2 C3 प्लस C1, यहाँ है A2 B3 माइनस B2 A3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये एज इट इज लिखे रहने दे, इसका सेकंड स्टेप हम लिखते हैं। यहां से A1 B2 C3 माइनस C2 B3। अगर इसमें से आप नेगेटिव कॉमन लेके बाहर लिख दें कि माइनस में B1, तो अंदर क्या वैल्यू बचेगी, A2 C3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, C2 A3 प्लस बाकी सारी वैल्यू एज इट इज, C1 A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया है, इसका भी एक रीजन है। अब ध्यान से देखिए, A1, अब इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो सेकंड ऑर्डर का हमने डिटरमिनेंट पढ़ा था उसमें देखिए, अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं कि B2 C2 B3 C3, अब देखिए क्या लिखना है, गलत होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो क्या आएगा, B2 C3 माइनस में C2 B3, सेम एज इट इज, यहाँ B1 एज इट इज, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 C2 और A3 C3, सेम एज इट इज C1। अब इसको बताइए आप क्या लिख सकते हैं कि वो दोनों आपस में क्या हो, माइनस में हो, A2 B2 और A3 B3, यानी कि इस टाइप से हम किसी भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नेगेटिव देखिए कहां से आया, आप अपनी बुक में पेज नंबर 4.5 निकाल लीजिए, और पेज नंबर 4.5 में नीचे नोट में लिखा है, साइन बिफोर ईच टर्म इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे, वेयर I, J एंड J इंडिकेट द रो एंड द कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई। यानी कि जो भी एलिमेंट हैं इनके सामने हम कौन सा साइन लगाएंगे, -1 की पावर I प्लस जे। अब ये A1 कहाँ एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि I प्लस I फर्स्ट, यानी कि 1 + 1 2, -1 की पावर 2 क्या है, पॉजिटिव 1, या तो इसलिए हमने लिखा ही नहीं। B1 क्या था, 1 2, यानी कि कौन सा एलिमेंट था, A12। यहाँ I और J की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2 3, -1 की पावर 3, यानी कि -1। यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये जो एक्सपेंशन हमने लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस एक्सपेंशन is known as
डिटर्मिनेंट विच इज एक्सपेंडेड बाय, या फिर लिख सकते हो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। यानी कि ये जो एक्सपेंशन आई है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये किससे एक्सपेंड किया गया है, फर्स्ट रो से। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो से ही इसको एक्सपेंड करो, सेकंड रो से भी कर सकते हो, थर्ड रो से भी कर सकते हो। इसी तरह फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो, सेकंड कॉलम से भी कर सकते हो, थर्ड कॉलम से भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 और 3 इक्वेशन सोल्व की थी, आप 1 3 2 3 या फिर 1 2 सोल्व करेंगे तो यहाँ से अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ क्या आया है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड हो गए, उसके बाद हो सकता है सेकंड रो से एक्सपेंड हो जाए, और उसके बाद हो सकता है ये थर्ड रो से एक्सपेंड हो जाए। अब किस रो से एक्सपेंड हो रहा है वो क्या डिनोट करेंगे, ये A1 B1 और C1, यानी कि ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, फर्स्ट रो के। दिस मीन से किस रो से एक्सपेंड हुआ है, फर्स्ट रो से। तो ये था आपका 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसको कैसे निकालते हैं, ये उसका बेसिक था, प्रूफ था एक किस्म से, आप ये भी कह सकते हो कि एक्चुअल में प्रूफ क्या है कि डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं कि आप अगर कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है तब आप उसका डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करेंगे। अब उसके लिए देख लिए, हम ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं कोई 3x3 ऑर्डर की, और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट आपको निकाल के दिखाएंगे। अब यहां देखिए ए मैट्रिक्स लेट अस सपोज वो है 1 2 3 0 2 1 0 1 3, ये कोई मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिटरमिनेंट ए, या फिर वो इस टाइप से लिख सकता है ए डिटरमिनेंट, या फिर ये लिख सकते हैं फाइंड डेल, यानी कि डिटरमिनेंट फाइंड आप करो। तो यहां से जो डेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 0 2 1 0 1 3। अब इसको हम यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो, यानी कि पहले मैं आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करोगे तो डेल की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 जो एलिमेंट है A11 इसको आप एज इट इज लिखोगे। उसके बाद अब 1 को छोड़ दीजिए, 1 के आमने सामने ये जो कॉलम है इसको भी छोड़ दीजिए, रो है इसको भी छोड़ दीजिए, जो बाकी 4 एलिमेंट बच गए उनको आप एज इट इज लिख लें, ये हो गया। उसके बाद इसी तरह सेकंड एलिमेंट लिखिए इसी रो का, यानी कि फर्स्ट ही रो का, वो क्या है 2, और सेकंड जो एलिमेंट है उसके सामने किस टाइप का साइन लगाने के लिए बोला था हमने, -1 की पावर i प्लस j। अब यहाँ तो पॉजिटिव होता है, मैंने जानबूझ के लगाया। अब -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है A12, 1 2 करोगे तो 3, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब 2 के आमने सामने ये जो रो कॉलम है इन दोनों को छोड़ दीजिए, यानी कि ये हमने फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम, उससे अलग जो भी 4 एलिमेंट रहेंगे, यानी कि 0 1 0 3, इनको आप लिख लीजिए। उसके बाद प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट A13 यानी कि 3 लिखेंगे, 3 के हमने सामने वाले सारे एलिमेंट छोड़ दीजिए, ये रो और ये कॉलम। 4 एलिमेंट कौन से बचे, 0 2 0 1, इस टाइप से। तो ये डिटरमिनेंट है, तो आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखें। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहेगा 3 × 2 6 6 -1, इस टाइप से आप लिखोगे। माइनस में 2 × 0 -0, यानी कि ये तो 0 ही हो गया, प्लस 3 × 0 -0, ये भी क्या हो गया 0। अब ये सारी टर्म में क्या होगी 0, तो 6 -1 जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5, यानी कि हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया था तो वैल्यू क्या आई 5। आइए हम देखते हैं अब सेकंड रो से एक्सपेंड करके, कि सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे तो कुछ वैल्यू चेंज तो नहीं होगी। सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं। अब जब आप सेकंड रो से एक्सपेंड करोगे तो आप 0 को एज इट इज लिखोगे, यानी कि जो डेल की वैल्यू होगी 0। अब 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो क्या आएगा 0। अब फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यानी कि 0 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, जो बाकी 4 एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे 2 3, नीचे क्या है 1 3, यानी कि हो सकता है 0 से अलग कोई वैल्यू हो किसी अदर मैट्रिक्स में, आप देख लीजिए। उसके बाद 2, अब ये सेकंड एलिमेंट है कौन सा A21, A2, ये 2 1 है, ये 2 2 है,
अब a22 का मीनिंग क्या हो गया, a22 यानी कि -1 की पावर क्या जाएगी 4, -1 की पावर 4। अब -1 की पावर 4 क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ क्या था a21 यानी कि नेगेटिव। अब ये तो नेगेटिव है तो इसको एज इट इज लिखे रहने दो क्योंकि ये तो 0 ही हो जाना है। उसके बाद देखिए a22 यानी कि ये क्या है 2, इसको हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव। अब 2 के जो आमने सामने के एलिमेंट है वो छोड़ दीजिए, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, वैल्यू क्या बची 1303, 1303। उसके बाद जो थर्ड है 1, अब 1 कौन सा एलिमेंट है a23, कौन सा एलिमेंट है a23 यानी कि -1 की पावर 2 + 3 क्या हो गया 5, तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। यहां से देखिए नेगेटिव में 1, अब 1 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, ये सेकंड रो और ये कॉलम यानी कि 1201, यहां हम लिखेंगे 1201। अब यहां से देखिए ये कंप्लीट क्या हो गया 0, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। अब यहां देखिए 2 × 3 -0, इसको एज इट इज लिखेंगे, -1 यहां लिखोगे 1 - 0 यानी कि तो 1 ही हो जाएगा। 2 × 3 6, यहां 1 - 0 1 और यहां माइनस का क्या हो गया 1 यानी कि 6 - 1 5। तो यहां से भी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5। अब ध्यान रखें कि आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, सेकंड से एक्सपेंड कर रहे हैं या थर्ड से। इसी तरह आप थर्ड रो से एक्सपेंड करके देखिए, अब उसमें देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा a31, तो इसके आगे साइन क्या आएगा, पावर इवन है तो पॉजिटिव। उसके बाद इसी तरह वैल्यू लिखोगे प्लस में, सॉरी साइन पहले लिख दिया, a32 यानी कि नेगेटिव आएगा। उसके बाद a32 यहाँ लिख लीजिए और वैल्यू लिखिए a33, निशान क्या आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए। यानी कि इसी तरह आप थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड कॉलम से भी, थर्ड कॉलम से भी। ईच एंड एवरी केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 5। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। आप तब तक सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, ये सारे मैट्रिक्सों का डिटरमिनेंट निकाल के देख लीजिए। आपको एग्जांपल भी गिवन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप निकालिए। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइनर और कोफैक्टर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।